असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई साल 2013 के आखिरी महीने में यानी कि दिसंबर में पाकिस्तान की यात्रा में गए थे। ये बात आपको पता है, कई बार हमने बताई है। और इस यात्रा में वो 3 शहरों पर गए थे। पहली जो बात उन्होंने बताई थी कि लाहौर में गए थे, कराची में गए थे, इस्लामाबाद में गए थे। शुरू में जो उन्हें वीज़ा मिला था वो सिर्फ लाहौर के लिए मिला था। हालांकि पाकिस्तान जाने के बाद अचानक वीज़ा एक्सटेंड हो गया। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के उनका जो इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है वीज़ा एक्सटेंड कर दिया और लाहौर और पाकिस्तान उस पर एड ऑन हो गया। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने गौरव गोगोई को लेकर एक और बड़ा चौंका देने वाला खुलासा किया था। और ये खुलासा हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की जुबान से ही निकाल कर किया था, गौरव गोगोई के बयानों से ही निकाल कर किया था। दरअसल जब पूरा ये मामला निकल कर आया गौरव गोगोई के खिलाफ, असम की जो पुलिस है उसने एसआईटी की जांच की। जांच में पाया गया कि भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ लिंक्ड अप है, तो ये मामला केंद्र सरकार को भेज दिया गया। अब इस पूरे मामले में गौरव गोगोई ने एक बयान दिया था। वो अपने पाकिस्तान की कहानी बता रहे थे और वो कहानी बताते बताते गौरव गोगोई ये कह गए कि वो पाकिस्तान किस लिए गए थे। जब उनके खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये आरोप लगाए कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिले हुए हैं और वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पाकिस्तान गए थे अपनी बीवी के साथ, तो गौरव गोगोई ने बचाव किया और बचाव में उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कैसे? गौरव गोगोई ने कहा कि वो पाकिस्तान में तक्षशिला देखने गए थे। तक्षशिला जो भारत की एक पहचान है, तक्षशिला जिसका भारत की संस्कृति से सीधा जुड़ाव है, और मैं एक गौरवान्वित भारतीय होने के नाते तक्षशिला जाना चाहता था। हिमंता बिस्वा शर्मा बेहद, मैं कहूंगा कि बुद्धि के तेज सीएम है, खासतौर पर कांग्रेस के इस प्रोपोगेंडा के मामले में। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाई साहब, जब आपको वीजा लाहौर, कराची और इस्लामाबाद इन 3 शहरों के लिए मिला था, तो आप तक्षशिला कैसे चले गए? और आपके पासपोर्ट में तो सिर्फ 3 शहरों का उल्लेख था, रावलपिंडी का तो उल्लेख ही नहीं था। और जो तक्षशिला है वो रावलपिंडी में है, यानी कि आपने झूठ बोला था। आप सिर्फ 3 शहर नहीं गए थे, बल्कि इन 3 शहरों में तो आपको जाने का वीजा एक्सटेंड हो गया था। लेकिन जब आप रावलपिंडी गए तो वहां पर जाने के लिए आपको वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसा किस कंडीशन में होता है? ऐसा उसी कंडीशन में होता है जब आपको वहां की सरकार एक अपने राजकीय अतिथि के तौर पर देखती है। यानी कि पाकिस्तान में गौरव गोगोई 2013 में बगैर सांसद बने, बगैर विधायक बने घूम रहे थे और राजकीय अतिथि के तौर पर पाकिस्तान की वहां पर उन्हें अलग अलग जगह में एंट्री मिल रही थी। अब रावलपिंडी यहां पर क्यों महत्वपूर्ण है? रावलपिंडी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान का मिलिट्री बेस रावलपिंडी में है। और यही आरोप है हिमंता बिस्वा शर्मा के कि गौरव गोगोई वहां पर ट्रेनिंग लेने गए थे। गौरव गोगोई को आईएसआई के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। अब क्या हुआ है हाल ही में, जो मैं ये मसले पर बात कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। अपने इन आरोपों से बचने के लिए अब गौरव गोगोई जगह जगह इंटरव्यू बांट रहे हैं। और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक चैनल में, यूट्यूब में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं रावलपिंडी कभी नहीं गया। जब उनसे ये पूछा गया तो सामने वाला जो पत्रकार था उसने कहा कि आपने कहा कि आप तक्षशिला गए। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तक्षशिला गया हूं। तक्षशिला जाने में भाजपा को क्या दिक्कत है? तक्षशिला तो हमारी भारत की भाई पहचान है, तक्षशिला तो भारत की संपदा है, तो मैं एक प्राउड इंडियन होते के नाते वहां गया था। तो सामने बैठे इंटरव्यू ने कहा कि भाई साहब, तक्षशिला तो रावलपिंडी में है। जब गौरव गोगोई फंस गए, भाई खुद ही के मुंह से उगल दिया उन्होंने, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तक्षशिला सिर्फ गया था, रावलपिंडी में मैं वहां के मिलिट्री बेस में नहीं गया। सवाल ये है ही नहीं आप रावलपिंडी में कहां गए, कहां नहीं गए। सवाल यह है कि जब रावलपिंडी का वीजा आपको नहीं मिला तो आप रावलपिंडी पहुंच कैसे गए? अगर आपको तक्षशिला जाना होता तो आपको रावलपिंडी का वीजा मिलता। बिना वीजा मिले ही आप रावलपिंडी पहुंच गए। यानी कि गौरव गोगोई ने दिखाने के लिए, अगर ये आरोप सच है, तो 3 शहर दिखाए, रावलपिंडी, आपके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद।
इसके अलावा वो पाकिस्तान में अलग अलग जगह भी गए जहां का कोई हिसाब नहीं है। ना तो पाकिस्तान आर्मी ने उनके लिए कोई ऐसा बयान जारी किया, ना ही उनके वीजा पर कोई भी दस्तखत वहां पर रावलपिंडी को लेकर किए गए। ये आरोप लगे थे गौरव गोगोई के। अब इन आरोपों पर गौरव गोगोई कोई भी सीधा जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। गौरव गोगोई का कहना है कि मैंने अपना पासपोर्ट सांसद बनने के वक्त दिया था, जांच होती है उसकी और उसमें सब कुछ है, लेकिन उसमें रावलपिंडी नहीं है। यही तो सवाल है, रावलपिंडी कैसे गायब हो गया? मतलब दाल में बहुत कुछ काला है। गौरव गोगोई पाकिस्तान की इस यात्रा में किस मकसद से गए थे, किस मिशन से गए थे, किस उद्देश्य से गए थे, यह अब तक सामने नहीं आ पा रहा है। केंद्र सरकार इसकी जांच कर रही है, गृह मंत्रालय इसकी जांच कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो सांसद के पद पर हैं, तब तक वो कहीं ना कहीं जांच को बाधित कर सकते हैं। विशेषाधिकार होता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी सांसदी छीननी चाहिए भैया। जब साफ तौर पर आपके पास सबूत है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि केंद्र सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है। ना छीने सांसदी, संसद के भीतर आने पर बैन लगा दे कि भाई जब तक आप जांच के दायरे में हैं, तब तक आप संसद में प्रवेश नहीं कर सकते। यह पूरा मामला असम चुनाव में चल रहा है। गौरव गोगोई इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिलहाल छोड़ दिया है, वो चुनाव में इस मामले को नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने एसआईटी बनाई थी, तौकीर अली शेख का गौरव गोगोई से कनेक्शन मिला, उनकी पत्नी से मिला, वाइफ से मिला। अब इसके बाद यह जांच केंद्र सरकार करेगी और जांच में अगर गौरव गोगोई जासूस पाए गए तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर ये जो देरी होगी इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए ये मांग हो रही है कि गौरव गोगोई की जो फिलहाल संसद की सदस्यता है, या तो उसे लिमिटेड किया जाए या उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाए। अगर नहीं लगाए जाएंगे तो मुझे लगता है फिर जांच का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और आप एक बात और समझिए, ये पूरा खेल गांधी परिवार के द्वारा करवाया गया था। दिसंबर 2013 गौरव गोगोई पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से वापस आते हैं। कथित तौर पर उन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली आईएसआई की, और फिर जो चुनाव हुए थे मई जून में अप्रैल में 2014 के, उसमें सीधे गौरव गोगोई को टिकट मिल गई। यानी कि टिकट मिलने से पहले, उनको संसद भेजने से पहले यह पूरा खेल रचा गया था। यह कहानी है गौरव गोगोई की, जो बार बार सामने आ रही है। और मुझे लगता है कि अब गौरव गोगोई के भी जो पूरे छिपे हुए राज है वो बाहर आ जाने चाहिए और असम की जनता को उनसे बचा लेना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।